नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कानगढ़ आप सभी के बीच अपनी एक वीडियो लेकर आया हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी से ध्यानपूर्वक सुनोगे और देखोगे और अंत में से ज़्यादा समस्त सक्षम युवाओं के साथ साथ अन्य बेरोजगार युवाओं के पास भी सेंड करोगे। तो साथियों, आप सभी को पता है 2016 में जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी, उसके बाद हम सब ने मिलकर के हरियाणा सक्षम यूनियन बनाई थी ताकि हम सब मिलकर के अपने प्रोटेस्ट कर सके, अपने संघर्ष कर सके, अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख करके पूरी करवा सके। इस योजना में काफ़ी खामियां हैं जिनको हम दूर करवाने के लिए दिन रात प्रयासरत हैं और ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ सक्षम युवाओं के बारे में ही हम आवाज़ उठा रहे हैं। आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी हम ये आवाज़ उठा रहे हैं ताकि कल को ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और यहाँ तक कि 12th करने के बाद इस योजना में आगे अपना भविष्य अंधकार माय न करे, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो पहले सक्षम युवा इस योजना में लिए हुए हैं उनकी सही तरीके से स्टडी ना कर करके इस योजना में ला करके उनका भविष्य अंधकार में कर दिया है, जिसके लिए हम दिन रात प्रयासरत हैं। और इस योजना में हम चाहते हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं सक्षम युवा, पहले उनकी मांगों को पूरा किया जाए, तभी दूसरे युवाओं को उसमें एंटर किया जाए। जब लगभग 3-4 लाख प्लस सक्षम युवाओं को इस योजना में ला कर उनका भविष्य खराब किया जा रहा है, तो हम नहीं चाहेंगे कि आने वाले नए हमारे युवा साथी जो पढ़े लिख करके इस योजना में आए वो अपना भविष्य खराब करें। क्योंकि सरकार की इस योजना के अंदर क्या रणनीति थी, क्या प्लानिंग थी, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा। जैसे ये गवर्नमेंट आई, इसने कहा कि हम पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे और उनको मात्र मानदेय इतना देंगे कि वो थोड़ा स्टैंड हो सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। साथियों, इस पॉइंट को ध्यान से सुनना। अगर गवर्नमेंट ने हमें रोजगार देना था तो क्या दिया? ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को मात्र 6,000 रुपए। उसके अंदर क्या है? आंधी, गर्मी, सर्दी, बारिश, कोई भी मौसम हो, मोस्टली फील्ड का वर्क दिया जाता है और फील्ड में जाकर के घर घर जाकर के सक्षम युवा पूरा डाटा इकट्ठा करते हैं। वो डाटा इकट्ठा करते हैं। जिस डाटा को इकट्ठा करने के लिए अगर सरकार गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भेजे तो कम से कम 40 से 50 हज़ार सैलरी उसको देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने उसे 40-50 हज़ार रुपये सैलरी ना दे करके एक सस्ते तौर पे एक मजदूर ढूंढ लिए हैं, वो है सक्षम युवा। मात्र 6,000 रुपये में फील्ड का वर्क लिया जा रहा है और ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, हाई क्वालिफाइड युवा है, B.Ed, C.Tet, H.Tet, नेट क्वालिफाइड युवा है। साथियों, हम उनकी आवाज़ उठा रहे हैं और बहुत से साथी ऐसे हैं या फिर गवर्नमेंट सोचती है कि ये तो पॉलिटिक्स करती हैं सभी यूनियन, सभी यूनियनों के लीडरों को वो ये कि बात बोल करके अपना किनारा कर जाते हैं कि ये पॉलिटिक्स करते हैं। कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी पार्टी आए, हमारी किसी भी राजनीतिक पार्टी से पुश्तैनी की लड़ाई नहीं है, हमारी नीतियों की लड़ाई है। गवर्नमेंट अपनी नीतियाँ ठीक करे, युवा वर्ग को, पढ़े लिखे वर्ग को, किसानों को, किसी भी प्रकार के अन्य वर्ग को किसी भी प्रकार की समस्या गवर्नमेंट ना दे। हम बिल्कुल वेलकम करेंगे हर गवर्नमेंट का। और सबसे पहले तो हम ये बोलते हैं, बीजेपी सरकार ने सक्षम योजना चलाई थी, हम उसका दिल से स्वागत करते हैं और हमने किया भी था उस टाइम, लेकिन बिना स्टडी के जो ये योजना चलाई है हम इसका बहिष्कार करते हैं, क्योंकि इसमें दिन प्रतिदिन हाई क्वालिफाइड युवाओं को शोषण हो रहा है। और जो मेन पॉइंट तो जो मैं बोल रहा था कि गवर्नमेंट की क्या रणनीति प्लानिंग थी, ये मेरा पर्सनल व्यू है। किस योजना में ला करके बच्चों को पजल किया जाए। ये वो साथी हैं हाई क्वालिफाइड युवा जो C.Tet, B.Ed, नेट क्वालिफाइड हैं, प्रोफेसर की या टीचर की वैकेंसी के लिए सड़कों पर खड़े हो जाते, हमें रोजगार दो गवर्नमेंट से। और बाकी जो हमारे साथी पढ़े लिखे हैं वो कल को हरियाणा पुलिस में किसी भी डिपार्टमेंट की भर्ती में लाइन में खड़े हो जाते हैं। गवर्नमेंट के पास क्या है? लाखों की तादाद में पढ़े लिखे युवा है। गवर्नमेंट बोलती है हम शिक्षा पर जोर दे रहे हैं, शिक्षित युवा ऑलरेडी है आपके हरियाणा के अंदर, आप अपना बखूबी से फर्ज निभाइए, उनको रोजगार दीजिएगा। 6,000 रुपए की मानदेय के चक्कर में आपने सबको पजल कर दिया इस योजना में ला करके। 4-5 लाख प्लस युवा है हरियाणा सक्षम यूनियन के तहत और इस योजना के अंदर जो जुड़े हुए हैं, रजिस्टर्ड है। तो ये युवा पढ़े लिखे कल को गवर्नमेंट से डिमांड ना करे रोजगार की, एक स्थायी रोजगार की, गवर्नमेंट रोजगार की ये मांग ना करे, इसलिए सक्षम योजना चला करके इसमें पजल किया गया। अब बोलती है गवर्नमेंट की हमने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं किया इस योजना में आने के लिए, उसका मैं अच्छे से जवाब देना चाहूंगा।
हमने आप सभी को मंत्री बनाया है, हमने कौन सा आपके साथ जबरदस्ती की थी कि आप चुनाव लड़िएगा। अगर आप मंत्री पद पर आ गए हैं तो अपना फर्ज निभाइएगा, जनता को परेशान ना कीजिएगा। टोटली पूरे हरियाणा के अंदर सर्वे करा लो, सबसे ज्यादा तो परेशान कभी फैमिली आईडी, कभी पैन कार्ड, कभी फसल का पंजीकरण, सीएससी की लाइनों में खड़े कर दिए हैं। अरे जिसको बेचारे को सीएससी का ही नहीं पता, योजना तो दूर की बात है, किसी योजना का तो क्या बेनिफिट लेगा, उसको तो सीएससी का ही नहीं पता सीएससी होती क्या है। अगर गवर्नमेंट ने डिजिटाइजेशन या फिर ऑनलाइन सिस्टम करना था तो किसी भी आम जनता को सीएससी के पास जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। गवर्नमेंट को अपने पंचायत स्तर पे या फिर किसी भी तरीके से अब क्या करते हैं, एक छोटा मोटा कैंप लगा देते हैं 1-2 दिन का, वो भी कैंप वाले खाना पूर्ति करते और चले जाते हैं। गवर्नमेंट ने परमानेंटली हर एक पंचायत के अंदर 1-1, 2-2 जगह पे अपने ऐसे साथी बिठाने चाहिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट फैमिली आईडी का कार्य करते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट फसलों का पंजीकरण करते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक डिपार्टमेंटली जो भी डॉक्यूमेंटेशनल होती है, कोई भी कार्य होता है डॉक्यूमेंट का, वो काम करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। तो जनता कोई परहेज नहीं है। अब दूसरा, उनको अपने पंचायत में मिलता तो वो दिन में अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके अपने रोजगार पैसा का कार्य करके शाम को अपने पंचायत में इवनिंग का टाइम निकाल के 10-20 मिनट आधा घंटा का वो अपने पूरे काम करवा सकते थे। गवर्नमेंट ने उल्टा क्या किया, पूरा दिन लाइन में लगो, अपना दिन खराब करो, सीएचसी सेंटरों पे धक्के खाओ, उसके बाद तहसीलों में, वीडियो दफ्तर में, हर जगह जाओ, जगह जगह धक्का खाने के बाद उसको योजना का बेनिफिट मिले, उसका दिन भी खराब हो जाएगा, टाइम भी वेस्ट होगा, पैसा भी, आर्थिक बोझ भी पड़ेगा उसके ऊपर, क्योंकि ये कार्य जब करवाते हैं ना तो सभी जगह फीस तो देनी पड़ती है। गवर्नमेंट क्या बोलती है कि कोई भी सीएससी वाला अगर जो गवर्नमेंट ने रखा है 20 रुपए से ज़्यादा फीस लेता हो, या फिर एक फैमिली आईडी के 25 रुपए से ज़्यादा फीस लेता हो, या कुछ ऐसी योजना है जिसमें 100 या 200 रुपए की गवर्नमेंट फीस के अलावा कोई लेता हो, तो हमें बताएं। ऐसे कुछ नहीं है। किसी का पैसा अगर दे करके भी काम हो जाए फैमिली आईडी का किसी का, वो तब भी वहाँ पे ना बहुत बहुत धन्यवाद बात करके आएगा उसको कि मेरा काम हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो काफ़ी दिन से परेशान था इस कार्य से। और होता क्या है, उसको परेशान किया जाता है आम नागरिक को कि बिना पैसे के कुछ नहीं होता, डायरेक्ट वो बोलते नहीं, इनडायरेक्ट पैसा पकड़ लेते हैं। तो साथियों, युवा की, किसान की और आम जन वर्ग की मैं बात रख रहा हूँ। और जो ये बात करते हैं कि जितने भी किसान यूनियन होगी, हरियाणा सक्षम यूनियन होगी, सरपंच एसोसिएशन होगी, इसके अलावा और भी जितनी एसोसिएशन है ये पॉलिटिक्स कर रही है, आप मौका क्यों देते हो हमें ये पॉलिटिक्स करने का? अगर आपकी नज़रों में ये पॉलिटिक्स है तो आप मौके क्यों देते हो? हमारी नज़रों में तो समाज सेवा है। और इसके अलावा मैं कॉन्फिडेंटली ये बोल सकता हूँ गवर्नमेंट को, हमारे टाइम में विधानसभा चुनाव भी आए हैं, लोकसभा चुनाव भी आए हैं, मैं सार्वजनिक नहीं बोल सकता, काफ़ी पार्टियों से ऑफर भी आए हैं। आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी के किसी भी मंच पर, किसी भी जो मेरी नॉलेज में है, किसी भी यूनियन के लीडर को आप दिखा दो, या फिर किसी भी पार्टी की सदस्यता ली हुई दिखा दो, हवा में तीर लगाने से कुछ नहीं होता। जनता की आवाज़ सुननी पड़ेगी, जनता की आवाज़ को हम अंत समय तक उठाएंगे। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बोल के जाता हूँ, बहुत जल्द हरियाणा सक्षम यूनियन 4 से 5 लाख युवा हैं, इस प्लस में है, इस रजिस्टर्ड है इस योजना के अंदर। इसके अलावा अन्य यूनियन है, किसान यूनियन है। अगर गवर्नमेंट ने हमारी बात को नहीं समझा, हमें कोई भी डिसीजन लेना पड़ सकता है। लोकतांत्रिक देश है, हो सकता है हमें लोकतंत्र एक संवैधानिक हथियार अपनाना पड़े, एक लोकतांत्रिक सिस्टम में रह करके हमें सरकार से अपनी बात मनवानी पड़े, किसी भी मैदान में हमें उतरना पड़े, हम परहेज नहीं करेंगे। किसी भी मैदान में हमें किसी को साथ देना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अगर मौजूदा सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो हमें मजबूरी में उसके खिलाफ जाकर के हरियाणा में से, और कोशिश रहेगी देश में से सुपड़ा साफ करना पड़ेगा आने वाले चुनावों के अंदर। बहुत जल्द लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है। सरकार समय रहते 4 से 5 लाख सक्षम युवाओं को अगर खुश करना चाहती है तो बहुत जल्द उनकी जो 3 साल का और 35 साल का बाउंडेशन लगाया हुआ है उसको खत्म किया जाए। 3 साल इस योजना में कार्य देने के बाद उसको बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है इस योजना से, जैसे कि मक्खी को निकाल के दूध से फेंका जाता है। और अगर 35 साल की एज हो जाए, अगर उसको 1 महीना ही हुआ हो योजना में आए हुए, अगर उसकी 35 साल की एज हो जाती है
तब भी उसको इस योजना से बाहर कर दिया जाता है। 1 महीने में क्या स्टैंड कर लेगा वो? गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि हम इस योजना के अंदर सक्षम युवाओं को, हाई क्वालिफाइड युवाओं को इसलिए लेकर आ रहे हैं कि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाए और स्टैंड ले सके अपने पाँव पे। 1 महीने के बाद वो क्या स्टैंड लेगा? और इस पढ़ी लिखी सरकार को मैं ये बात बोलना चाहूँगा, 35 साल की एज से पहले तो युवा पढ़ा लिखा हुआ कहीं ना कहीं स्ट्रगल करके कहीं ना कहीं एडजस्ट होने की कोशिश करता है, और 35 साल की एज के बाद ही सच में वो बेरोजगार होता है, किसी भी प्रकार को उसको कार्य नहीं मिलता। तो सच में 35 साल की एज के बाद मैच्योरिटी में हो जाता है, घर गृहस्थी में हो जाता है, एज आउट हो जाती है काफ़ी वैकेंसी से। काफ़ी कारण है, 35 साल के बाद सबसे ज़्यादा जरूरत होती है पढ़े लिखे युवा को, और गवर्नमेंट बोलती है 35 साल के बाद रोजगार की जरूरत नहीं है। तो जो मेरा ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो यही था। हरियाणा के अंदर बड़ी अच्छे तरीके से हरियाणा सक्षम यूनियन दिन प्रतिदिन संघर्ष कर रही है और करती रहेगी। और इसके साथ साथ हमने क्या किया, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर बहुत जल्द हमारी कार्यकारिणी एक्टिव है। बहुत जल्द हम हर एक ब्लॉक में पहुंचेंगे, एक अभियान चलाएंगे और अपनी मांगों को गवर्नमेंट से मनवाने के लिए बहुत जल्द प्रेशर डालेंगे। अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है तो हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन उसके पत्ते हम अभी नहीं खोलेंगे। हम थोड़ा 2-4 महीने निकलने के बाद पत्ते अपने पूरा खोलना शुरू कर देंगे। गवर्नमेंट को मजबूरन हमारी 3 और 35 की बाउंडेशन को खत्म करना पड़ेगा, ये कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ। वीडियो को रख लीजिएगा। और विधानसभा के चुनाव से पहले तो ये मानिएगा कि गवर्नमेंट जो भी मौजूदा हरियाणा सरकार है उसके कुछ प्रतिनिधि मंत्री आपके समक्ष आएंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में भी आए थे हमारे पास चल करके, अन्य पार्टियां भी आई थी, लेकिन अब की बार हमें वो वीडियोस वो बातें संभाल के रखनी है जो वायदे उन्होंने पीछे हमसे किए थे और हमारे पास चलकर आए थे सत्ता में आने से पहले कि हम आपकी सक्षम युवाओं की ये मांगे पूरी करेंगे। और अगर मेरी वीडियो मनोहर लाल जी के पास पहुंच रही है तो मैं ये बात बोलना चाहूँगा, मनोहर जी आपने तो फतेहाबाद के अंदर हमारे सक्षम नारी शक्ति बेसुध होकर के रोड पे पड़ी थी, सक्षम युवा रोड पर पड़े थे, तो तब आपने एक स्टेटमेंट दी थी कि बहुत जल्द मैं हरियाणा सक्षम युवाओं को आउटसोर्सिंग पार्ट 2 का बेनिफिट दूंगा। आपने तो आउटसोर्सिंग पार्ट ही खत्म कर दिया। अगर उसको खत्म किया तो रोजगार कौशल योजना चला दिया। उस रोजगार कौशल योजना चलाने का क्या मकसद था? अगर आपने सक्षम योजना चला रखी थी, इसमें कुछ चेंजिंग कर देते, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर देते, इस योजना को का दायरा बढ़ा देते, इसकी सैलरी बढ़ा देते, या फिर इसमें अन्य वो फैसिलिटीज दे देते जो रोजगार कौशल योजना में दी हुई है। अगर आउटसोर्सिंग पार्ट 2 का बेनिफिट हमें नहीं दिया गया तो क्या आपने आउटसोर्सिंग पार्ट 2 के बाद रोजगार कौशल योजना के अंदर सक्षम युवाओं को कोई बेनिफिट दिया है? एक तरफ आप बोलते हो कि सक्षम युवाओं को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, दूसरी तरफ रोजगार कौशल योजना के अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस तो है लेकिन पीएफ वगैरह जो आपका कटता है उसका रिकॉर्ड नहीं है, तो आप रोजगार कौशल योजना के अंदर एक्सपीरियंस का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। तो सक्षम युवाओं के पास गवर्नमेंट कार्यालयों के अंदर कार्य करने का अनुभव तो है, लेकिन हमारा पीएफ तो कटता नहीं। और वो जो कॉलम आपने दिया है, जो आपने बोला है, जो जरूरी किया हुआ है कि पीएफ का रिकॉर्ड होना जरूरी है, आपसे मेरी गुजारिश है, आप कब तक बचोगे सक्षम युवाओं से? आपसे गुजारिश है आप क्या करें, हमारे ऑटोमेटिक डाटा पंचकुला आपके पास पूरा रिकॉर्ड है हमारा कि सक्षम युवा ने किस डिपार्टमेंट में कब कब क्या क्या कार्य किया। ऑटोमेटिक हमारा रिकॉर्ड उठा करके 3 साल या 5 साल या 4 साल जब से वो योजना के अंदर है, जितना भी उसका एक्सपीरियंस है, उस बेस पे आपको रोजगार कौशल योजना के अंदर उसको बेनिफिट दिया जाए उसके अनुभव का। अगर आप पीएफ वगैरह नहीं काटते, हमारा ऑटोमेटिक रिकॉर्ड उठा लो। तो काफ़ी खामियां हैं हरियाणा के ब्लॉक स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर। बहुत जल्द हम अभियान शुरू कर रहे हैं और जगह जगह पर रोज प्रदर्शनों का सामना करना पड़ेगा बीजेपी सरकार को। और हो सकता है हमें कोई अब की बार मजबूत से बाहर सड़कों पर निकलना पड़े, या फिर हम खुद मैदान में उतरेंगे, या फिर हम मैदान के घोड़े जरूर रेस में उतारेंगे। ये मेरी आने वाले समय के लिए घोषणा है। और जितने भी मेरे हरियाणा सक्षम यूनियन के डिस्ट्रिक्ट बॉडी या जिला कार्यकारिणी है या जो भी स्टेट बॉडी के एक्टिव लीडर हैं, मेरी सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, अब समय आ गया है, चुनाव सर्वे हैं, अब इनको आईना दिखाना है और अपनी बातों को मनवाना है। तो सभी एक्टिव हो जाएं, अपने अपने ब्लॉक को, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को मजबूती से पकड़ लें
और हमारी जो किसान यूनियन, सरपंच एसोसिएशन, इसके अलावा जो कर्मचारी संघ वगैरह हैं, अब सभी को कोऑपरेट करें और उनको कोऑपरेट जरूर लें अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपने ब्लॉक स्तर पर। और साथियों, भविष्य में जो भी रणनीति होगी मैं आप सभी के बीच दोबारा अपनी रणनीति लेकर के आऊँगा। मैं दोबारा बोलता हूँ, ये सक्षम युवाओं की नहीं, आने वाली जनरेशन और जो बेरोजगार भाई घर बैठे हैं उनकी भी आवाज़ है, वो हरियाणा सक्षम यूनियन से जुड़े और अपने इस अभियान को, आंदोलन को सफल बनाए। हरियाणा पुलिस की फिजिकल रिटर्न लेने के बाद उनको परेशान किया जाता है, उनको सिलेक्शन नहीं दी जाती। सीटी का एग्जाम लेने के बाद काफ़ी वर्ष तक, महीने तक उनको धक्के खिलाए जाते हैं। अब भविष्य में तो कोई उम्मीद नहीं है, कोई भर्ती करेगी गवर्नमेंट, तो काफ़ी खामियां हैं। साथियों, सभी जल्द से जल्द हरियाणा सक्षम यूनियन से जुड़े, आपकी आवाज़ उठाएगी। और समस्त सक्षम युवाओं से मेरी रिक्वेस्ट है, जो 35 साल क्रॉस कर चुके हैं, सबसे पहले बेनिफिट उनको मिलेगा। वो ये ना सोचे कि हम आउट हो चुके हैं योजना से, हमें कुछ नहीं मिलेगा। जो एक दिन भी पोर्टल पे आया है ना, अगर बेनिफिट मिलेगा उसको भी मिलेगा। अब गवर्नमेंट ने हमें डराने के लिए, पजल करने के लिए क्या किया, पहले पूरी सैलरी हमारे को रोजगार विभाग देता था। अब क्या किया है, 25% रोजगार विभाग देगा और 75% डिपार्टमेंट देगा, जहाँ पे सक्षम युवा का वर्क आता है। गवर्नमेंट की कितनी बड़ी प्लानिंग है ताकि सभी को वर्क न दिया जाए। अब डिपार्टमेंट क्या करेंगे, जो 100-200 की रिक्वायरमेंट भेजता था डिपार्टमेंट, अब उनके बजट से पैसा जाएगा, वो इतनी रिक्वायरमेंट नहीं डालेगा। पहले तो रिक्वायरमेंट इसलिए डाल देता था, फ्री के मिल रहे थे मजदूर और रोजगार विभाग पैसा देता था। अब वो डिपार्टमेंट क्या होगा, 100 की बजाय 5-7 रिक्वायरमेंट डालेगा सक्षम युवा की, और 100 सक्षम युवाओं का कार्य 5-7 से करवाया जाएगा बटन डाल करके। और बाकी जो 80 या 90% जो सक्षम युवा होंगे वो बेचारे घर बैठ जाएंगे बेरोजगार होकर के। और काफ़ी सक्षम युवाओं को पूरे हरियाणा के अंदर, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर उठा के देख लीजिएगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट, इसके अलावा काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने समय से पहले से भी सक्षम युवाओं को रिलीव करना शुरू कर दिया है। अरे भाई, 3 महीने के लिए था, कम से कम 3 महीने के लिए तो रखो उनको। मात्र 6,000 रुपये क्या दे रहे हो आप, सिर्फ 6,000 रुपये हाई क्वालिफाइड युवाओं को। बड़े सोचनीय विषय है। इससे तो पढ़ने लिखने की बजाय लोग दिहाड़ी मजदूरी करना पसंद करेंगे, क्योंकि मजदूरी भी कम से कम 9,000 प्लस है। कौन पढ़ाई करेगा। शिक्षा के सत्र को गिराने की प्लानिंग है, पढ़े लिखे बेरोजगारों को उनका भविष्य अंधकारमय करने की बड़ी अच्छी प्लानिंग है, ताकि वो सरकारी स्थायी रोजगार ना मांगे गवर्नमेंट से। इसलिए सक्षम योजना में, रोजगार कौशल योजना में ला करके उनको पजल कर दिया। साथियों, रोजगार कौशल योजना का भी प्रावधान बताता हूँ, 1 साल के लिए लिया जाता है। कभी आप लोग खुश हो जाओ कि हम परमानेंटली आ गए हैं। वो ये है कि अगर आपका वर्क अच्छा लगता है, उसको ही आगे एक्सटेंड किया जाएगा रोजगार कौशल योजना के अंदर। अब आप सभी सोच लो कि एक्सटेंड किसको किया जाता है। ये इंडिया है, ये हरियाणा है, आप समझदार हो, किस किस को एक्सटेंड किया जाता है। तो साथियों, मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी इस बात को अच्छे से समझ करके आने वाली जनरेशन की आवाज़ उठाएं, पढ़े लिखे युवाओं के भविष्य की आवाज़। और इसके साथ साथ हमारे जो भी किसान भाई हैं, सरपंच भाई हैं, इसके अलावा और भी जो यूनियन है उनकी भी आवाज़ उठाएं। युवा रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी देश की, किसी भी राज्य की, और युवाओं को ही धक्के खाने पड़ रहे हैं। हर एक बेरोजगार सक्षम युवा से पूछ करके देख लिया क्या हुआ, वो 3 और 35 के बाउंडेशन से खुश है या नहीं। आपकी गवर्नमेंट का सर्वे ऑटोमेटिक हो जाएगा। 4-5 लाख सक्षम युवा है, उनको मल्टीप्लाई 10 से भी करें तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर ले, 50 लाख वोट तो आपकी गई बीजेपी की। और मैं हवाई में नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी एक सक्षम युवा को पकड़ो, उससे पूछो कि अब 3 और 35 का जो बाउंडेशन लगा रखा है, आप उससे खुश हो या ना खुश हो। वो डायरेक्ट बोलेगा कि बड़ी बेकार शर्त लगा दी है इस योजना के अंदर। तो ऑटोमेटिकली आपका सर्वे हो जाएगा, आपको अन्य तरीकों से सर्वे कराने की जरूरत ही नहीं होगी। आपकी पार्टी जीत रही है नहीं जीत रही है, यही सर्वे करवा कर देख लीजिएगा। और ये मत सोचिएगा कि ये किसानों को हम और सरपंचों को हम टाइम पे लुभा लेंगे, उनको कुछ न कुछ बेनिफिट दे करके खुश कर देंगे, ऐसा नहीं है। जनता बहुत होशियार है, चुनावी वर्ष में कोई अकाउंटिंग नहीं होगी आपकी किसी भी कार्य की। मैं अंत में यही बात बोलता हूँ, ये योजना चलाई गवर्नमेंट ने, बड़ी अच्छी सोच थी, वेलकम करता हूँ, लेकिन बिना स्टडी किए, बिना सिर और पैर की योजना चलाई, ये गलत है। बेरोजगार युवाओं की आवाज़ उठाई है, उठाता रहूँगा। और अगर गवर्नमेंट सोचती है या कोई अन्य सक्षम युवा सोचता है, मैं उसको सीधा डायरेक्ट बोलना चाहूँगा, इस योजना से मैं भी कब का बाहर हो चुका हूँ। कभी ये सोचे अपने बेनिफिट के लिए या राजनीति चमकाने के लिए कार्य कर रहे हैं। हमने सिर्फ एक बात ठानी है कि बेरोजगार युवाओं की आवाज़ उठाई है, उठाते रहेंगे। हाई क्वालिफाइड हैं, किसी भी तरीके से, रोड के माध्यम से, प्रदर्शनों के माध्यम से,
लोकतांत्रिक सिस्टम से, शांतिपूर्वक तरीके से, राजनीतिक मैदान से, किसी भी तरीके से, लेकिन सरकार से टक्कर लेंगे। खुल करके बोलते हैं, 4-5 लाख प्लस युवा हैं, अपनी मांग मनवा कर ही मानेंगे, अदरवाइज सरकार को आने वाले चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और हरियाणा सक्षम यूनियन की एक बतौर जिम्मेवारी के तहत मैं राज्य प्रधान मुकेश कानगड़ आप सभी से अंत में गुजारिश करता हूं, ये वीडियो ध्यान से सुनने के बाद और देखने के बाद ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक पर, जहाँ ज़्यादा सोशल मीडिया पर आप शेयर कर सको, इसे प्लीज़ शेयर करें। मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, ये पढ़े लिखे नौजवानों की, युवाओं की, हमारे किसान भाइयों की, अन्य सभी वर्गों की आवाज़ है, ताकि लोगों को किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद साथियों। हरियाणा सक्षम यूनियन जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद। धन्यवाद। स्टेट प्रेसिडेंट मुकेश कानगड़, हरियाणा सक्षम यूनियन।